ओके जी, आप सबको इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई कोर्स में वेलकम। इस वीडियो में हम सबसे पहले पावर बीआई की बात करेंगे कि पावर बीआई क्या है। लेकिन पावर बीआई के जानने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन बुनियादी तौर पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को विजुअल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में दिखाते हैं। और ये आजकल के दौर में ये इतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है कि तकरीबन हर जगह बोली जा रही है। अगर आप गेम्स देखें, स्पोर्ट्स देखें, कहीं फ़िटनेस ऐप देखें, तो आपको वहाँ पे ग्राफ्स की फ़ॉर्म में, चार्ट्स की फ़ॉर्म में, बड़े ही दिलकश अंदाज में आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है, जिसको एक नज़र से आप देख के उस सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके ऊपर क्विकली एक्शन ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप डिटेल नंबर को देखना शुरू करें। तो एक वो जुमला कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक थाउजेंड वर्ड्स। तो यही वजह है कि आजकल के दौर में अगर हम ये बात करें कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री या अगर ऐसे कोई स्पेशल स्किल या ऐसी कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, बल्कि ये अब एक मस्ट हैव स्किल है, यानी कि ये ज़रूरी है इसको हासिल करना। ओके, तो इससे आगे हम बात करते हैं कि जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के अंदर ही एक टूल का नाम है पावर बीआई। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो कि जो जिसके थ्रू हम ना सिर्फ अपनी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअलाइज करवा सकते हैं डैशबोर्ड की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, बल्कि इसके साथ साथ ये एक बड़ा इफेक्टिव टूल है कि हम अपने ईटीएल के प्रोसेसेस को ऑटोमेट रन कर सकें। ईटीएल यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, डेटा क्लींजिंग का प्रोसेस जो है हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि एक्सेल और इसमें क्या फ़र्क है, क्यों पावर बीआई। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो एक्सेल चंद लाख रोज़ का डेटा, अगर उसमें 3-4 लाख रोज़ का डेटा आ जाए तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरा, एक्सेल डेटा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी एक अच्छा टूल नहीं है, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से अगर डेटा हमारे पास आ रहा हो तो साइमल्टेनियसली हम हर जगह से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पावर बीआई की ये खूबी है कि पावर बीआई बड़ा इफेक्टिवली हमारा जो ईटीएल का प्रोसेस है, डेटा क्लींजिंग का प्रोसेस है, वो रन कर लेता है। डिफरेंट डेटा सोर्सेज से एक ही वक्त में कनेक्ट हो जाता है, मल्टीपल सोर्सेज से। और इसकी एक और खूबी ये है कि उन सब से डेटा को क्लीन करने का जो प्रोसेस है, ईटीएल प्रोसेस है, वो हम एक दफ़ा अगर उसको डेवलप करें और उसके बाद वो ऑटोमेट हो जाता है, दोबारा हमें उसको रन करने की, हमारा दोबारा उसको डेवलप करने की, लिखने की, राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेटा विजुअलाइजेशन बड़ी अच्छी इसके अंदर होती है, बड़े खूबसूरत इंटरेक्टिव वे में चार्ट्स, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो नज़र आती है। और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री लीडर भी है। गार्टनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पावर बीआई को उन्होंने इंडस्ट्री लीडर डिक्लेयर किया है। और इन सब के साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आल्दो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन वर्जन भी एक आता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत जो है वो यूजुअली हमें नहीं पड़ती, सिवाय चंद ऑर्गेनाइजेशन में, उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोलैबोरेशन और इस तरह की ज़रूरत हो, अदरवाइज नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं जी कि इस कोर्स के अंदर हम क्या कवर करने जाएंगे। हम इस कोर्स के अंदर से ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई को देखेंगे कि पावर बीआई क्या है, इसके मेन ब्लॉक बिल्डिंग्स जो हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, इसी के साथ हम इसमें रिलेशनल डेटाबेस और बीआई के स्टेप्स जो हैं, जैसे ईटीएल, नॉर्मलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, जॉइंस वगैरह, उनको देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन टू डैक्स कैलकुलेशन जो है, जो डैक्स बड़ी पावरफुल डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज, बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, जो कि पावर बीआई में यूज़ होती है फार्मूलाज लिखने के लिए। जिस तरह हम एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, इसी तरह पावर बीआई में हम डैक्स के थ्रू फार्मूलाज लगाएंगे। और इसके बाद हम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको, जो हमारा डेटा है उसके एनालिसिस हैं, उनको हम डैशबोर्ड की फॉर्म में, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। और उसके साथ साथ हम डिफरेंट एनालिटिकल अप्रोचेस भी डिस्कस कर रहे होंगे कि हम इस डेटा को क्यों देखना चाह रहे हैं और इसको किस एंगल से देखेंगे तो हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन आएगी और कैसे हम उसको रिट्रीव करें। तो आइए जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ।